हेलो गाइज, आज के इस लेक्चर में हम लोग डिटेल्स में डिस्कस करेंगे ग्रेनाइट क्या होता है। ये भी एक बिल्डिंग मटेरियल्स का पार्ट है और हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था कि वेरियस टाइप्स ऑफ रॉक्स क्या होता है, जियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, फिजिकल क्लासिफिकेशन एंड केमिकल क्लासिफिकेशन ऑफ रॉक्स। तो जियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में रॉक्स तीन टाइप से होता है, एक इग्नियस, एक सेडिमेंट्री एंड एक मेटामॉर्फिक होता है। तो इसी में से बहुत सारा ऐसा मटेरियल्स है जो कि क्लासिफाइड किया गया है। बहुत सारा मटेरियल्स है जो कि इग्नियस रॉक्स होता है, बहुत सा रॉक्स होता है जो कि सेडिमेंट्री होता है, कोई मेटामॉर्फिक रॉक्स होता है। एंड जो केमिकल क्लासिफिकेशन है उसमें भी तीन टाइप से रॉक्स को क्लासिफाइड किया गया है, एक सैलिसियस रॉक, आर्जिलेसियस रॉक एंड लास्ट वन इज कैलकेरियस रॉक्स। तो बहुत सारा मटेरियल्स है जो कि इन सब रॉक्स के कैटेगरीज में आता है और बहुत सारा ऐसा रॉक्स है जो कि अलग अलग कैटेगरीज में आता है। तो उसी टाइप से कुछ रॉक्स ऐसा है जिसके बारे में हम लोग पर्टिकुलर डिस्कस करेंगे। तो इस लेक्चर में हम लोग डिटेल्स डिस्कस करेंगे ग्रेनाइट क्या होता है, इसका स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होता है, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ कितना होता है एंड किस कलर में ग्रेनाइट मार्केट में अवेलेबल रहता है और इसका यूज किस पर्पस से किया जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ग्रेनाइट जो है वो मेनली इग्नियस रॉक है। और इग्नियस रॉक्स क्या होता है, इग्नियस रॉक्स सोलिडिफिकेशन ऑफ मोल्टेन मास से जो लेइंग होता है उसको हम लोग इग्नियस रॉक्स बोलते हैं। तो ग्रेनाइट एक इग्नियस रॉक है। इट इज मेनली कंपोज्ड ऑफ क्वार्ट्ज, फेल्सफर एंड माइका। तो आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है, अगर आप किसी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर सेमेस्टर एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो ग्रेनाइट के बारे में पूछा जा सकता है, व्हाट इज ग्रेनाइट, स्पेसिफिक ग्रेविटी एंड रिटेन इट्स ऑल प्रॉपर्टीज। तो ग्रेनाइट के बारे में अगर पूछा जाए कि ग्रेनाइट किस टाइप का रॉक्स है, तो ये एक इग्नियस रॉक है और इसका जो कंपोज्ड होता है वो क्वार्ट्ज, फेल्सपर एंड माइका होता है। अगर ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन पूछा जाएगा आपको तो बहुत सारा ऑप्शन दिया जाएगा। ग्रेनाइट इज ए टाइप्स ऑफ रॉक, इग्नियस रॉक, मेटामॉर्फिक रॉक, सेडिमेंट्री रॉक्स, नन ऑफ दिज। तो इस टाइप से अगर पूछ दिया जाए तो आपको करेक्ट आंसर लगाना है इग्नियस रॉक्स। इट इज़ मेनली कंपोज्ड ऑफ क्वार्ट्ज, फेल्सफर एंड माइका। और पूछ दिया जाए कि ग्रेनाइट इज ए कंपोजिशन ऑफ, तो बहुत सारा ऑप्शंस रहेगा जिसमें कि एक ऑप्शन ये भी रहेगा क्वार्ट्ज, फेल्सपर एंड माइका। तो करेक्ट आंसर यही हो जाएगा। इसके बाद आगे डिस्कस करते हैं हम लोग कि स्पेसिफिक ग्रेविटी कितना होता है। तो ग्रेनाइट का स्पेसिफिक ग्रेविटी 2.64 होता है। कंप्रेसिव स्ट्रेंथ जो वेरी करता है ग्रेनाइट का वो 70 टू 130 मेगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है, स्पेसिफिक ग्रेविटी एंड कंप्रेसिव स्ट्रेंथ। अगर आपको पूछ दिया जाए कि ग्रेनाइट का कंप्रेसिव स्ट्रेंथ कितना होता है, तो इसका जो वेरी करता है कंप्रेसिव स्ट्रेंथ वो 70 मेगा न्यूटन से 130 मेगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर तक वेरी करता है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है कलर। तो कलर जो होता है ग्रेनाइट का वो ब्राउन, ग्रे, ग्रीन एंड पिंक कलर हो सकता है और इस टाइप का कलर ही मार्केट में अवेलेबल रहता है। अब बात करते हैं कि ग्रेनाइट का यूज कहाँ पर होता है। तो ग्रेनाइट इज़ यूज फॉर एक्सटीरियर फेसिंग ऑफ बिल्डिंग। आप लोग देखे होंगे कि कहीं पर बिल्डिंग रफ रहता है तो उसको फेसिंग करने के लिए कि पर्टिकुलर फेसिंग हो तो उसमें ग्रेनाइट लगा दिया जाता है। और ग्रेनाइट लगाने का बेनिफिट ये भी है कि आपका जो स्ट्रेंथ है वॉल का वो बढ़ जाता है और आपको पेंटिंग का खर्च भी नहीं लगता है। तो ये था ग्रेनाइट का प्रॉपर्टीज और ग्रेनाइट एक इग्नियस रॉक्स होता है। तो गाइज उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा ग्रेनाइट क्या होता है, इसका कंप्रेसिव स्ट्रेंथ कितना होता है, स्पेसिफिक ग्रेविटी कितना होता है, किस कलर में अवेलेबल होता है और इसका यूज कहाँ किया जाता है। तो आज के लेक्चर में इतना ही, फिर नेक्स्ट लेक्चर मिलते हैं, तब तक के लिए बाय।